एक बार की बात है, एक पंडित जो कि बहुत ज्ञानी थे, वो एक गांव में रहते थे। आर्थिक रूप से मजबूत ना होने के कारण वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वो अपने गांव में और आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। पर एक बार एक व्यापारी ने उनका ये कहते हुए बहुत अपमान कर दिया कि बाबा, क्या फायदा तुम्हारे इतने ज्ञान का जब तुम्हें हमसे मांग कर ही खाना पड़ता है। तो तुम्हारे इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है, और अगर मोल है तो आप अपने ज्ञान से क्यों नहीं कमा लेते। इस घटना ने पंडित को ये सोचने पर विवश कर दिया कि क्या उसका ज्ञान उसकी दशा नहीं बदल सकता। कुछ दिन के बाद पंडित को यह पता चला कि वहाँ का राजा कविताओं का बड़ा शौकीन है और पंडित कविताओं में निपुण थे। तो पंडित ने यह फैसला किया कि वो राजा से जाकर मिलेंगे। पंडित फौरन ही राजा के दरबार के लिए निकल गए और वो राजा से मिलने पहुंचे। वहाँ पंडित ने राजा को बहुत कविताएं सुनाई। राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पंडित से कहा, मांगिए, क्या चाहिए। पंडित ने वहाँ रखे शतरंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, ये जो शतरंज आप देख रहे हैं, मैं उसमें जितने खाने हैं उतने ही चावल के दाने आपसे मांगता हूँ। आप पहले खाने में एक दाना रख दें और हर खाने में उसे दुगना करते जाएं, और कुल जितने चावल के दाने होते हैं आप मुझे उतने दान कर दें। राजा अपने अभिमान में बोला, बस सिर्फ चावल के दाने, तुम सोना मांगते तो वो भी हम दे देते। राजा ने ऐसा ही करने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया। सेवकों ने शतरंज के खानों में चावल के दानों को रखना शुरू किया। पहले खाने में एक दाना रखा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे ही करते हुए 10वें खाने में 512 चावल के दाने रखे गए। 11वें में 1024, और ऐसे ही करते हुए 20वें खाने में 5,24,288 चावल के दाने रखे गए। शतरंज के आधे खाने तक गिनती होते होते राज्य के सारे अनाज समाप्त हो चुके। राज्य के मंत्रियों ने राजा को ये बताया कि पंडित जितना अनाज मांग रहे हैं वो पूरा राज्य बेचकर भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अंत में राजा ने पंडित से क्षमा मांगी और कहा, ब्राह्मण, आप जितना अनाज मुझसे मांग रहे हैं, मैं उतना अनाज आपको दान करने में असमर्थ। मैं आपको अपना पूरा राज्य दान करता हूँ, इसे स्वीकार करें। इस तरह उस राज्य का अगला राजा पंडित बन गया, और इन सब की शुरुआत केवल एक चावल के दाने से ही हुई थी। दोस्तों, इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा है इसे, और कहा है जो इसे समझ गया वो कमाता है, और जो इसे नहीं समझ पाता वो हमेशा नुकसान करता है। हर बड़ी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत छोटी होती है, पर हम हमेशा छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है मिस्टर प्रफुल्ल वेल्लोरे, जिन्होंने MBS चाय वाला की शुरुआत की थी सिर्फ एक ठेले से, और आज MBS चाय वाला एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चेन बन चुका है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल और भी हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटी थी और वो आज बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या अपने फील्ड में बहुत बड़े हो चुके हैं। हर आइडिया बिना शुरुआत के केवल एक थॉट होता है, और एक आदमी को दिन भर में ऐसे हजारों थॉट आते हैं। दोस्तों, सोचो मत, शुरुआत करो, जैसे भी आप कर सकते हो, और अपने फील्ड में मास्टर बन जाओ। कंपाउंडिंग के पावर को समझो, देखना एक दिन आप भी अपने लक्ष्य को पूरा करोगे। अगर आप भी किसी कारण से रुके रहे तो शायद आप भी उतने बड़े नहीं बन पाओगे जितने बड़े ये सारे लोग बन पाए जिन्हें देखकर आप मोटिवेट होते हो। आप उनको स्टडी करो, डीप स्टडी करोगे तो आप भी पाओगे कहीं ना कहीं वो भी बहुत छोटा शुरुआत किया था उन्होंने। तो आप भी शुरुआत करो और आगे बढ़ो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक सुना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट में हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसा लगा। आप इसे शेयर ज़रूर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आप सबका दिल से धन्यवाद।